morning, children. Hello to all of you. आपकी बातचीत आज हो रही है सुनील कुमार विद्यार्थी से, और आप हैं विद्यार्थी ट्यूटोरियल से जुड़े हुए। तो विद्यार्थी ट्यूटोरियल आपको धन्यवाद देता है कि आप इस चैनल को देख रहे हैं और इस चैनल में आपका स्वागत भी है। तो आइए आज हम कुछ गुण से मिल रहे हैं संख्याओं के, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर। ये अक्सर जो है बच्चों को थोड़ा सा हिला डुला देता है। हम यहां पर एक चार्ट पूर्व से इसलिए तैयार कर रखे हैं कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक बातों को हम अच्छी तरह से बता सकें। तो आइए हम जो संख्याओं के गुण हैं वो हम यहां योग और गुणन पर पढ़ेंगे, जोड़ और गुना के साथ, जिसका हमने यहां चित्रण किया है। तो पहला गुण है संख्याओं का, वो संख्या चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर हो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या या परिमेय संख्या, ये सभी पर ये रूल्स लागू होते हैं। तो देखिए, संबरक या पर्याप्तता गुण, जिसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ के नाम से जानते हैं। तो क्लोजर लॉ क्या है कि अगर कोई दो नंबर हो, ठीक है ना, कोई दो नंबर हो, मान लीजिए आप ए और बी से मिल रहे हैं, तो ए और बी को जब हम प्लस करेंगे, चाहे वो ए और बी के जगह पर नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर हो, कुछ भी हो, इनमें से कोई भी हो, तो दो नंबर को हम जब प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो जो प्राप्त नंबर आएगा वो होगा भी नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा, इंटीजर्स होगा या रेशनल नंबर होगा। अगर उनको गुना करते हैं, उन्हीं नंबर्स को यानी गुना करते हैं, तो जो प्राप्त संख्या आती है वो भी इन्हीं संख्याओं में से कोई एक होगा। जो संख्या यहां लिया जाएगा वही वहां प्राप्त होगा। अगर हम नेचुरल नंबर के साथ गुना करते हैं तो नेचुरल नंबर मिलेगा, अगर होल नंबर के साथ गुना करते हैं तो होल नंबर मिलेगा, अगर हम इंटीजर्स या रेशनल नंबर के साथ गुना करते हैं तो इंटीजर्स या रेशनल नंबर ही मिलता है। ये है संबरक गुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ। इसको हम पर्याप्तता गुण भी कहते हैं। दूसरा गुण है क्रम विनिमय नियम, जिसको अंग्रेजी में कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। और क्रम विनिमय मतलब क्या है? विनिमय का मतलब लेन देन यानी आदान प्रदान, यानी जगह का अगर परिवर्तन हो जाए तब हम उसको कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अब देखिए, यहाँ योग के साथ भी, गुना के साथ भी। यहाँ क्या है, ए और बी, हम बात कर रहे हैं किसी भी नंबर से के विषय में, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स या रेशनल नंबर, इसलिए बार बार इसको दोहराने की आवश्यकता न पड़े, इसको ध्यान में रखना है। तो दो नंबर जो हैं इनका हमने क्रम बदल दिया है। जो पहले ए था फिर बी था, यहां पर हो गया है पहले बी, सॉरी यहां होना चाहिए ए होना चाहिए, ये है ना। तो दोनों का जब हल होगा तो वही अंक प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए यहां 4 है और 5 है, तो 4 और 5 को हम जोड़ते हैं, कितना आता है? 9। अब यहां 5 और 4 को जोड़िए तो भी 9। फिर उसी प्रकार से 5, 4 और 5 को गुना कीजिए 20, और 5 और 4 को गुना कीजिए कभी 20। तो इस गुण को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव लॉ। अगला तीसरा नियम जो है साहचर्य नियम, जिसको एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या है कि अगर हमारे पास 3 नंबर हो, ए बी सी 3 नंबर हो, ए बी सी का मतलब कोई भी और अंक, 4, 5, 6 मान लीजिए, 10, 12, 15 ले लीजिए, कोई भी अंक ले लीजिए। तो 3 नंबर को हम कोष्ठक से बंद करते हैं। देखिए, यहाँ ए और बी को हमने पहले कोष्ठक में बंद कर लिया है, तो फिर मतलब ये हुआ कि पहले ए और बी को जोड़ लीजिए, तब सी को जोड़िए। यहां क्या देख रहे हैं,
कि ए बी सी नंबर तो है, लेकिन इस बार कोष्ठक बी और सी के साथ है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले बी और सी को जोड़िए तब ए को जोड़िए, या ए में उसमें जोड़िए, लेकिन दोनों का हल एक ही आएगा, समान आएगा। तो इस गुण को हम साहचर्य नियम, गुना के साथ भी यही बातें होती है। ए बी सी कोई 3 नंबर है और इसमें हमने ए और बी को पहले हम गुना किए हैं कोष्ठक के चलते, कोष्ठक है इसलिए, ब्रैकेट है इसलिए, और तब फिर सी के साथ गुना किए हैं। यहाँ क्या है कि पहले बी और सी को गुना कर लिए हैं, तब ए के साथ उसको गुना किए हैं, फिर भी उसका मान बराबर आता है, इक्वल चिन्ह दिया हुआ है। इसका मतलब कि ये गुना और योग यानी जोड़ और गुना के दोनों के साथ ये प्रॉपर्टी लागू होता है, ये प्रॉपर्टी उसको संतुष्ट कहती है। अगला है बंटन नियम। तो बंटन नियम में जोड़ और गुना ऐसा कुछ नहीं है, गुना और जोड़ एक ही साथ। बंटन नियम मतलब बांटने वाला नियम, जो विस्तृत करे। अंग्रेजी में नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांटना। एक को हम बी और सी दोनों के साथ बांट रहे हैं। यहाँ गुना का चिन्ह है, मल्टीप्लीकेशन मार्क, और यहाँ प्लस। तो ए और बी को जब हम ए को बी और सी के साथ जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ हम यूज करते हैं, यानी बंटन नियम का यूज करते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि ए को बी के साथ गुना कीजिए, पहले ए को बी के साथ और फिर प्लस का चिन्ह दीजिए और फिर ए को सी के साथ गुना कीजिए। यही चीज यहां माइनस होने पर भी होता है। अगर ए को बी के साथ हम गुना कर दिए, मल्टीप्लाई किए, और फिर ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, और तब उसका हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो दोनों हल जो है, मतलब यहां कि अगर माइनस हो, यहां भी माइनस हो, तो भी इन सभी नंबर्स के साथ वो लागू होता है। इस प्रकार से हमने इसको दूसरे तरह से लिखा कि क्लोजर लॉ ए प्लस बी, ये प्लस के साथ है, ये मल्टीप्लीकेशन के साथ है, यानी योग के साथ और ये गुणन के साथ। उसी तरह से योग के साथ, गुणन के साथ, ही योग के साथ, गुणन के साथ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम प्लस और माइनस के साथ, जैसा कि हमने उसने देखा। ये हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि कभी कभी चार्ट के मदद से हमको समझना आसान होता है। यहां सभी में गुड का चिन्ह लग जाएगा, चूंकि ये चार्ट ये बताता है कि ये चारों लॉ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर सबके साथ योग और गुणन की क्रिया में लागू होता है। ये योग या गुणन की क्रिया में सेटिस्फाइड करता है, संतुष्ट करता है। आता है क्वेश्चन में, प्रश्न में आता है कि बताओ क्लोजर लॉ नेचुरल नंबर के साथ सेटिस्फाइड होता है या नहीं, रेशनल नंबर के साथ सेटिस्फाइड होता है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि ये अगर हमारे पास ये नजर में पड़े हैं और ये नंबर्स को हम देख रखे हैं, तो ये सभी उसके साथ लागू होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो इसको ध्यान रखना है। अब हम कुछ चलते हैं एक दो प्रॉपर्टीज और, जिसके बारे में जानें। तो इन गुणों को भी देखा जाए। इकाई तत्व यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, वो क्या होता है, तो योग की संक्रिया के लिए 0 तथा गुणन की संक्रिया के लिए 1 इकाई तत्समक तत्व या अवयव कहा जाता है। इसका मतलब क्यों कहते हैं, तो किसी भी संख्या में जब हम 0 जोड़ते हैं, चाहे कोई भी संख्या हो, 4 अगर संख्या एक लेते हैं, 4 में हम 0 जोड़ते हैं, कितना प्राप्त होता है, 4। अगर 1 लाख हम संख्या ले लें और 1 लाख में हम 0 जोड़ें, वो संख्या 1 लाख ही प्राप्त होती है। अर्थात संख्या अपरिवर्तित रहता है, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए 0 को योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कहा जाता है, तत्समक तत्व कहा जाता है, इकाई तत्समक तत्व कहा जाता है। ये उसी प्रकार से किसी भी संख्या में जब हम 1 से गुना करते हैं तो भी संख्या परिवर्तित रहती है।
ध्यान देना है कि 0 जोड़ने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है और 1 गुना करने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है। तो दोनों हालत में हम उसको इकाई तत्समक कहते हैं, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। अंतर इतना है कि केवल योग और गुणन का। तो अगर आपसे पूछे क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन में क्या है, तो 0 है। अगर मल्टीप्लिकेशन का क्या है, तो 1 है। आपका जवाब होगा। कोई पूछते कि भाई क्यों हम 0 को कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कहते हैं, यानी इकाई तत्समक अवयव क्यों कहते हैं इसको, तो आपका जवाब होगा कि किसी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है, इसलिए हम उसको इकाई तत्व कहते हैं या आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई पूछ दे कि 1 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है, इसलिए इसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो आइए चलिए हम 0 का कुछ और गुण क्या है, 0 का क्या गुण है, इसको हम देखें। चलिए, इकाई तत्व जो 0 था उसके गुण को हम और थोड़ा सा विस्तार रूप में हम जानते हैं। और ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है। और ध्यान रखें, किसी भी संख्या में से अगर 0 घटाते भी हैं तो भी संख्या अपरिवर्तित रहती है। मतलब कि अगर 4 में 0 जोड़ें तो भी 4, और 4 में 0 को घटाएं तो भी 4। ठीक है। किसी भी संख्या के साथ 0 का गुना करें, है ना, या 0 से भाग दें। किसी भी संख्या में, है ना, 0 में किसी संख्या से भाग दें। 0 में हम चाहे 4 से भाग दें या 0 में हम 100 से भाग दें, सबका आंसर कितना आएगा? 0। या 0 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो भी 0, और 0 में अगर हम 100 से गुना करते हैं तो भी 0। कहने का मतलब है कि 0 में किसी संख्या से भाग देना या 0 में किसी संख्या से गुना करना, दोनों गुणनफल और भागफल 0 के रूप में प्राप्त होता है। अगला है कि किसी संख्या में, अब अभी हम क्या कर रहे थे कि 0 में हम भाग दे रहे थे, 0 में भाग दे रहे थे संख्या से। अगर ऐसा हो जाए कि हम 4 है उसमें 0 से भाग दें, या 100 है उसमें 0 से भाग दें, या 95 है इसमें 0 से भाग दें, तो ये इस तरह का भाग देना अर्थहीन है। इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह से भाग की क्रिया नहीं की जा सकती है। ठीक है। किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो जाए, जैसे मान लीजिए 4 का घात 0 हो जाए, ठीक है, या 100 का घात 0 हो जाए, या 155 का घात 0 हो जाए, तो ये सब का मान 1 के रूप में प्राप्त होता है। केवल 0 को छोड़ करके, यानी 0 पर घात अगर 0 हो जाए तो इसका मान 1 होगा, ऐसा नहीं है। तो ये इकाई तत्व 0 का गुण है। हम इसको ध्यान में रखेंगे और आप अपेक्षित रूप से जो आपको परेशान करता है, जिस प्रकार के प्रश्न आपको परेशान करता है, जिस प्रकार के चैप्टर आपको परेशान करता है, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी हमें दें और वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के हित में, अपने मित्रों के शैक्षणिक हित में। तो अब चलते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।